मित्रों नमस्कार। शिखरवाणी यूट्यूब संस्करण में आपका स्वागत है। इसमें हम एक विशेष महत्व के विषय की चीरफाड़ करते हैं। आज का हमारा विषय है कुशाभाऊ ठाकरे की भाजपा संगठन से डिजिटल संगठन की ओर कदम बढ़ाते हुए। शीर्षक है परिवार भाव से परे आधुनिकता से कदम ताल करती भाजपा। जब भी भाजपा का नाम सामने आता है या चर्चा होती है तब जहन में कुछ शब्द सहसा आ जाते हैं। पार्टी विद डिफरेंस, अनुशासन और कैडर बेस राजनीतिक पार्टी। मध्य प्रदेश में पहले जनसंघ और बाद में भारतीय जनता पार्टी, इसके संगठन की संरचना का काम पार्टी के पितृपुरुष कुशाभाऊ ठाकरे ने किया था। उसे विस्तार देने में प्यारेलाल खंडेलवाल और नारायण प्रसाद गुप्ता की अहम भूमिका रही। मध्य प्रदेश के गठन के बाद से जिस प्रकार की राजनीतिक मानसिकता मध्य प्रदेश के जनमानस में रही है, उसने जनसंघ और भाजपा के विस्तार में खासी भूमिका निभाई। जनसंघ 1957 में पहला चुनाव लड़ा था और पहले ही चुनाव में उसके 10 विधायक जीतकर सदन में आए थे। 1962 के चुनाव में यह संख्या 42 हो गई। इसलिए मध्य प्रदेश भाजपा पहले से ही उर्वरा भूमि लिए हुई थी। मध्य प्रदेश यानी कि मध्य प्रदेश भाजपा के लिए पहले से ही उर्वरा था और उसके संगठन के स्वरूप ने उसमें बड़ी भूमिका निभाई। मध्य प्रदेश में जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी की संरचना का मूल तत्व का आधार था परिवार भाव। कुशाभाऊ ठाकरे को पितृपुरुष कहा जाता था। इसके पीछे भी अवधारणा यही थी। उन्होंने संगठन के प्रत्येक कार्यकर्ता के पालक के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन किया। यही भाजपा का पार्टी विद डिफरेंस था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ जुड़ाव ने अनुशासन और काडर उसे प्रदान कर ही दिया। यही भाजपा के विस्तार का आगे चलकर बड़ा आधार रहा। भाजपा में जड़ता नहीं रहती, संगठन निरंतर कार्य करता रहता है, नेतृत्व में बदलाव होता रहता है। इसलिए काम करने का उत्साह प्रत्येक कार्यकर्ता में बना रहता है। जड़ता नहीं होने का मतलब केवल कार्यकर्ता की सक्रियता से नहीं है, पार्टी ने अपने काम करने के तौर तरीकों को भी बार बार बदला है। हम जिस परिवार भाव की बात करते हैं उसी के साथ 20वीं सदी में भाजपा एक प्रोफेशनल राजनीतिक पार्टी के रूप में एक नए युग में प्रवेश कर रही थी। इन दिनों भाजपा के बूथ विस्तारक योजना खासी चर्चा का विषय है। पहले ये योजना 10 दिन के लिए बनाई गई थी, बाद में इसे 5 दिन और बढ़ा दिया, यानी कि अब 5 फरवरी को इसका काम पूरा हो गया। ये योजना निरंतर जुड़ी हुई है, चलने वाली है, लेकिन अभी इसके काम की कसरत और करना बाकी है। ये भाजपा का अगला स्वरूप है डिजिटलाइजेशन। भाजपा ने प्रदेश में डिजिटल प्रयोग किए, भाजपा ने पूरे देश में डिजिटल प्रयोग किए हैं। इसलिए मध्य प्रदेश के संगठन में भी डिजिटल प्रयोग करने का पहली बार सिलसिला शुरू हुआ है। बूथ विस्तारक योजना के पीछे कमोबेश ऐसा ही विचार है। कुशाभाऊ ठाकरे जन्मशती वर्ष में इस योजना को लाकर मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने एक अभिनव पहल की है, जो मध्य प्रदेश के संगठन को अन्य राज्यों के संगठन की तुलना में अव्वल ला करके खड़ा कर देती है। सभी पुराने और प्रमुख कार्यकर्ताओं को सक्रिय रूप से बूथ लेवल का संगठन तैयार करने की मानसिकता से उन्हें भेजा गया। ये भी कहा गया कि ये संगठन कुशाभाऊ ठाकरे के संगठन विस्तार की योजना को अच्छी और सच्ची श्रद्धांजलि है। इस पूरे उत्साह से प्रदेश में कार्यकर्ताओं ने इसमें भूमिका निभाई है। ये अलग बात है कि संगठन को डिजिटल बनाने के लिए जिस संगठन ऐप को प्रारंभ किया गया था उसकी संपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति यह पहला प्रयास नहीं कर पाया। लेकिन इस योजना ने जिस प्रकार की गति पकड़ी है उससे जल्दी ही पार्टी का डिजिटल स्वरूप सामने आ जाएगा। यह भी संगठन के लिए नए स्वरूप को संचालित करने का अपना तरीका है और इसका श्रेय भाजपा के वर्तमान नेतृत्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और संगठन के मुखिया विष्णुदत्त शर्मा की टीम को जाता है। भाजपा एक बड़ी पार्टी हो गई है। कहने को तो विश्व के सबसे अधिक कार्यकर्ताओं वाली पार्टी है। जब कार्यकर्ताओं की संख्या अधिक होती है तो उन्हें काम देने की उतनी ही बड़ी चुनौती नेतृत्व के सामने होती है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की भाजपा इन अन्य दलों के नेताओं को भी अपने साथ जोड़कर
किसी भी राजनीतिक पार्टी के अस्तित्व को स्वीकार ही नहीं कर पा रही है। इस नीति के तहत भाजपा आने वाले कई वर्षों तक केंद्र की सरकार पर काबिज रह सकती है। इससे संगठन का मूल स्वरूप निश्चित रूप से प्रभावित हो रहा है और उसे चुनौती मिल रही है। जब मूल स्वरूप को चुनौती मिलती है तब उसके बचाव के रास्ते खोजे जाते हैं। डिजिटल भाजपा उसी संकट के समाधान का एक कारण हो सकता है। भाजपा का नारा है बूथ जीता तो चुनाव जीता, लेकिन जब बूथ अध्यक्ष, महामंत्री, बीएलए विधायक के द्वारा नामित किए गए हों और पन्ना प्रमुख भी उसी ने बनाया हो, तब बूथ जीतने का आधार उसी विधायक पर आकर टिक जाता है। जब भाजपा में ये विचार, अन्य विचार और दलों के लोग आ रहे हैं, ऐसी स्थिति में ताकतवर व्यक्ति को टिकट दिए जाने पर इन सभी लोगों का मत परिवर्तन कराना भाजपा नेतृत्व के लिए सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण काम रहता है। इस बूथ विस्तारक योजना के माध्यम से पार्टी ने अपनी संरचना में इन 4 प्रकार के लोगों, बूथ अध्यक्ष, महामंत्री, बीएलए और पन्ना प्रमुख को सीधे पार्टी संगठन से जोड़ने का निर्णय लिया है। इन सब का मोबाइल नंबर, बायोडेटा संगठन ऐप के माध्यम से केंद्रीय कार्यालय के पास आ जाएगा। इससे भी बड़ी बात यह है कि पार्टी अपने किसी भी कार्यकर्ता को कोई पहचान पत्र नहीं देती, लेकिन इन 4 वर्ग के लोगों को पार्टी का पहचान पत्र दिए जाने की योजना इसमें शामिल है। इससे यदि विधायक का टिकट कट जाता है तब बूथ का मैनेजमेंट केंद्रीय कार्यालय के माध्यम से सुचारू रूप से संचालित किया जा सकता है। ये कह सकते हैं कि इस प्रोफेशनलिज्म और डिजिटलाइजेशन के बाद पार्टी की निर्भरता क्षेत्रीय नेतृत्व पर कम हो जाएगी। ये बात अलग है कि भाजपा का संगठन परिवार विचार से काफ़ी आगे निकल गया है। इसके बाद भी राष्ट्रवादी विचार और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कड़ी उन्हें अन्य राजनीतिक दलों से काफ़ी आगे ले जाती है। आज के अंक में इतना ही। फिर किसी विशेष महत्व के विषय के साथ उपस्थित होंगे। मुझे सुरेश शर्मा को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।